आज हम बात करेंगे देश की सबसे अमीर व्यक्ति अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस की हिस्ट्री सक्सेस फॉर्मूला। इतना बड़ा सीईओ कैसे बने और हमारे ऑडियो में बन रहे लास्ट में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जेफ बेजोस की कामयाबी की कहानी 1994 में की थी अमेजन की शुरुआत। आज सबसे रईस शख्स जेफ बेजोस की सफलता की चमकीली कहानी में असफलताओं के धुंधले पैबंद। सफल आदमी की कहानी तो हम सब सुनते और सुनाते हैं, लेकिन कहानी सुनाते हुए ये नहीं बताते कि सफलता की बुनियाद क्या थी। जिस भरोसे पर पिता की गाढ़ी कमाई के $3 लाख मांगे गए थे और जिस भरोसे पर वो $3 लाख दे दिए गए थे, उस भरोसे की बात होनी चाहिए। 5 जुलाई का दिन जेफ बेजोस की जिंदगी में बहुत अहम है। आज 5 जुलाई है और आज बतौर सीईओ अमेजन में जेफ बेजोस का आखिरी दिन है। 27 साल पहले 1994 में 5 जुलाई की ही तारीख थी जिस दिन बेजोस ने अमेजन की नींव डाली थी। एक छोटी सी जगह में मामूली संसाधनों से शुरू हुई एक कंपनी देखते ही देखते ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनी में तब्दील हो गई। यह शुरू करते हुए खुद जेफ बेजोस ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोगों की फेहरिस्त में शुमार होगा। लेकिन हो गया, एक नामुमकिन से सपने के मुमकिन हो जाने की तरह। आज जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ का पद छोड़ रहे हैं। अब उनकी जगह एंडी जेसी अमेजन के नए सीईओ होंगे। यूं तो जेफ बेजोस की सफलता की कहानी अनेकों बार दोहराई जाती रही है, लेकिन शायद यह एक बेहतर मौका है कि एक बार फिर उस कहानी में उतरकर देखा जाए कि जेफ की यात्रा किन किन पड़ावों से होकर सफलता के इस मुकाम तक पहुंची। और इस कहानी को सुनाते हुए सफलता की चमक के साथ साथ उन अंधेरों का भी कुछ जिक्र किया जाए, क्योंकि सफलता की हर कहानी के पीछे असफलताओं और मुश्किलों का भी एक लंबा सिलसिला होता है, जिसके साथ सफलता अक्सर ही न्याय नहीं करती। सक्सेस स्टोरीज में जिक्र सिर्फ जीत का होता है, हार का नहीं। 16 साल की किशोरी ने जब जेफ को जन्म दिया। जेफ बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 को अल्बुबर्क, न्यू मेक्सिको में हुआ। उस वक्त उनकी मां जैकलिन जोगेरसन सिर्फ 16 साल की थीं और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थीं। उनके प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि अब वो इस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। कम उम्र में सिर पर आ पड़ी इतनी गंभीर जिम्मेदारी और उससे पैदा हुई मुश्किलों का असर जेफ के माता पिता के रिश्तों पर भी पड़ा और जेफ के जन्म के 1 साल बाद ही जैकलिन ने जेफ के पिता थियोडोर जोगेरसन से अलग हो गईं। थियोडोर बहुत कठोर और गैर जिम्मेदार पति और पिता थे। 19 साल की उम्र में पिता बनने के बाद बेतहाशा शराब पीने और जैकलिन के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। मां का तलाक और दूसरी शादी। जब यह सब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो जैकलिन ने तलाक लेने का फैसला किया। हालांकि तलाक के बाद भी जैकलिन की जिंदगी कोई आसान नहीं थी। इतनी कम उम्र में गोद में एक छोटा बच्चा था, पास में कोई डिग्री नहीं थी और करियर की ठोस जमीन नहीं। जो जिम्मेदारियां सिर पर आ पड़ी थीं, उन्हें निभाने की कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन जैकलिन ने हार नहीं मानी। 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर वापस कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जी जान से जुट गईं। जैकलिन के प्रोफेसर ने बड़ी उदारता से उन्हें अपने बच्चे को साथ कॉलेज लाने की इजाजत दी। जैकलिन बच्चे को साथ लेकर जाती। अक्सर जब वो क्लास अटेंड कर रही होती थीं तो नन्हा जेफ मां की गोद में सोता रहता था। कई बार वो क्लास के दौरान उसकी आंख खुल जाती तो भी वो बिना रोए शोर मचाए मां की गोद में बैठा शांति से लेक्चर सुनता रहता या बीच बीच में कुंकू की आवाज करता, लेकिन कभी रोकर या शोर मचाकर क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता था। 3 साल का बच्चा और झूला। जेफ बेजोस की जीवनी में ब्रैड स्टोन ने लिखा है कि 3 साल की उम्र में ही जेफ खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि उसने बच्चों वाले झूले में सोने से मना कर दिया था। इस दौरान वह घर का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम काम भी करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही जैकलिन की मुलाकात माइक बेजोस से हुई। जेफ जब 4 साल का था तो जैकलिन ने माइक से शादी कर ली। माइक ने जैकलिन के बेटे को अपनाया और उसे अपना नाम भी दिया। जेफ जोगेरसन अब जेफ बेजोस हो गए और आजीवन उन्होंने अपने नाम के साथ यही पहचान जोड़े रहा। थियोडोर और जेफ बेजोस। अपने जैविक पिता थियोडोर के साथ जेफ का कोई संपर्क और संबंध नहीं रहा। 2013 में जब ब्रैड स्टोन जेफ बेजोस की जीवनी लिख रहे थे तो उन्होंने थियोडोर जोगेरसन से संपर्क किया। इस दौरान ही ब्रैड स्टोन को यह पता चला कि थियोडोर ने अपने बेटे से कभी कोई संबंध या बातचीत नहीं रखी।
40 साल से दोनों की कोई मुलाकात या बातचीत नहीं है। थियोडोर इस किताब के लिए इंटरव्यू देने को तैयार हो गए और बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक बेहद बुरे और गैर जिम्मेदार पिता थे। उन्होंने जैकलिन और जेफ दोनों को जीवन के सबसे मुश्किल दौर में अकेला छोड़ दिया था और फिर कभी लौटकर उनका हाल नहीं पूछा। हालांकि उन्हें इस बात की राहत और खुशी जरूर है कि जैकलिन को फिर माइक जैसा पति और जेफ को उनके जैसा पिता मिल गया। ब्रैड स्टोन के इंटरव्यू के बाद थियोडोर ने अपने बेटे से संपर्क किया और फिर दोनों के संबंधों में संवाद और स्नेह की थोड़ी गुंजाइश बनी। आज की तारीख में उनके बीच वैसी दूरी और कड़वाहट नहीं है। वे कभी कभार मिलते हैं, लेकिन जेफ के नाम के साथ उनके सौतेले पिता माइक का ही नाम जुड़ा है। कंप्यूटर साइंस की डिग्री और इन्वेस्टमेंट फर्म की नौकरी। जेफ बेजोस ने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। यह डिग्री कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी। सभी की तरह जेफ ने भी अपने करियर की शुरुआत नौकरी से की। डिग्री जरूर उनके पास कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की थी, लेकिन नौकरी उन्होंने की वॉल स्ट्रीट की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में। जेफ का दिमाग बिजनेस वाला था। उन्हें बेचना और मुनाफा कमाना आता था। जब वो हाई स्कूल में थे तभी अपने माता पिता के घर के खाली पड़े पुराने गैराज में ही अपने पहले बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। नाम रखा द ड्रीम इंस्टीट्यूट। जेफ ने गर्मियों की छुट्टियों में अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही एक समर कैंप चलाया और $600 कमा लिए। ये तो कमाल ही था। जाहिर है जेफ में इतनी प्रतिभा थी कि अपने ही स्कूल और क्लास के छात्रों को कुछ नया सिखाने के बहाने उनसे फीस लेकर समर कैंपस चला सकते थे और पैसे कमा सकते थे। जेफ के माता पिता भी ये देखकर हैरान थे कि हाई स्कूल के बच्चे में इतनी अकल कहां से आई। जेफ को अपना भविष्य दिखाई देने लगा था। उन्हें पता था कि शुरुआत कहीं से भी हो, करना उन्हें बिजनेस ही है। 1993 का साल और एक बड़ा फैसला। जेफ ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वॉल स्ट्रीट की इन्वेस्टमेंट फर्म डी शॉ एंड कंपनी में नौकरी की तो धड़ाधड़ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और 7 साल में ही वहां के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। उस कंपनी में जेफ का भविष्य उज्जवल था, लेकिन जेफ को तो वो करना ही नहीं था। वो जिंदगी भर किसी और की नौकरी करने के लिए नहीं बने थे। 1993 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। यह अमेजन की शुरुआत थी। अमेजन की शुरुआत घर के उसी छोटे से गैराज से हुई जहां हाई स्कूल में जेफ ने पहला समर कैंप लगाया था। बेटे की प्रतिभा पर अब माता पिता को भी कोई शुभा नहीं रहा था। पिता माइक जेफ को $3 लाख उधार देने को तैयार हो गए। जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने की योजना बनाई। नाम रखा अमेजन। सब सहारा अफ्रीका में एक नदी का नाम है अमेजन। आइडिया यह था कि यह नदी बहकर सब देशों में जा रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक इसी नदी का विस्तार है। जाने कितने दोस्तों, परिचितों, शुभचिंतकों की मदद से अमेजन की टेस्टिंग होती रही और आखिरकार वो दिन आ गया। एक असंभव सपने का सच होना। 5 जुलाई 1994 इसी दिन अमेजन की शुरुआत हुई थी। वेबसाइट लॉन्च होते ही ऑनलाइन किताबें खरीदने वालों का तांता लग गया। 1 महीने के भीतर अमेजन का बिजनेस 40 देशों में फैल गया। 3 महीने बीतते न बीतते हर हफ्ते $25,000 की किताबें बिकनी शुरू हो गईं। यह इतनी बड़ी सफलता थी कि जिसकी खुद जेफ बेजोस ने कभी कल्पना नहीं की थी। पूरी दुनिया के अब तक के इतिहास में किसी स्टार्टअप ने इतने कम समय के भीतर अपने खाते में इतनी बड़ी सफलता नहीं दर्ज की थी। 3 साल के भीतर यह स्टार्टअप एक पब्लिक कंपनी में तब्दील हो चुका था। और इतना ही नहीं, ई कॉमर्स की दुनिया का बेताज बादशाह होने से बस चंद ही कदम दूर था। हर बड़े काम की बुनियाद में है भरोसा। ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरू हुआ अमेजन का सफर 5 साल के भीतर एक ऐसे सपने के सच होने की तरह था जो खुद जेफ बेजोस ने भी ऐसे नहीं देखा था। इसके बाद की उनकी जिंदगी की कहानी तो हम सब जानते हैं। वो समय समय पर तमाम जरूरी और गैर जरूरी कारणों से खबरों में भी बने रहते हैं। कभी हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल बाल बचने के कारण, तो कभी दुनिया के सबसे महंगे तलाक के कारण, कभी अपने नए प्रेम और अफेयर के कारण, तो कभी ऐसे ही किसी मामूली वजह से जिसे मीडिया उनके जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की तरह पेश करता है। लेकिन सच पूछो तो इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं कि जिसके कसीदे पढ़े जाएं या बखिया उधेड़ी जाए।
असल खबर तो वो सफर ही है, और उस सफर का हर वो पड़ाव जो कहानी की सबसे जरूरी बिंदु की तरह नहीं पढ़ाया गया। जब कुछ नहीं था, तब जो कुछ कर दिखाने का जज्बा और सपना था, जो यकीन था, उस यकीन के बारे में बात होनी चाहिए। जिस भरोसे पर पिता की गाड़ी कमाई के $3 लाख मांगे गए थे और जिस भरोसे पर वो $3 लाख दे दिए गए थे, उस भरोसे की बात होनी चाहिए। सफल आदमी की कहानी तो हम सब सुनते और सुनाते हैं, लेकिन कहानी सुनाते हुए ये नहीं बताते कि सफलता की बुनियाद क्या थी। कि जीवन में हर बड़ी बात, हर गहरी बात, हर सच्ची बात की बुनियाद एक ही होती है। भरोसा, यकीन, विश्वास। जेफ बेजोस का भरोसा था कि वो खुद पर भरोसा कर सकता है। यदि इरादे नेक हों और हौसले बुलंद, तो सफलता जरूर कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद बेजोस से एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। 1994 में की अमेजन की शुरुआत। वर्ष 1994 में बेजोस ने एक गैराज से अमेजन की शुरुआत की थी। तब वे पुरानी किताबों की ही बिक्री करते थे। इसके बाद जुलाई 1995 में इसकी वेबसाइट भी आ गई। अमेजन की रिपोर्ट के अनुसार इसके करीब 2 साल बाद 1997 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज्यादा देशों में 15 लाख से ज्यादा ग्राहक थे। शुरुआती सालों में घाटे में रही कंपनी। मालूम हो कि कंपनी को शुरुआत के कुछ सालों में घाटा हुआ था। कंपनी शुरू करने के पहले ही साल में 16 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में हर साल मुनाफा ही हुआ। अमेजन की एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 ही कंपनी को 19.63 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला और 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ था। साल 2005 से हुआ मुनाफा 1995 में कंपनी को 1.64 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था और 0.96 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2000 में कंपनी को 11,868 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था और 0.96 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन साल 2005 में कंपनी को मुनाफा हुआ, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अमेजन के बाजार पूंजीकरण, बाजार हैसियत की बात करें तो यह 25 साल से भी कम समय में $10 खरब तक पहुंचा है। इस मामले में अमेजन एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सितंबर 1997 में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 3,600 करोड़ रुपए था, जो अक्टूबर 2009 में 2.40 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। जुलाई 2011 में यह 4.70 लाख करोड़ रुपए था। जुलाई 2017 में 32.50 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद सितंबर 2018 तक यह लगभग दोगुना यानी 68 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं अगस्त 2020 में इसने 125.80 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। पहला नाम नहीं था अमेजन। जेफ ने सबसे पहले कंपनी का नाम अमेजन नहीं सोचा था। वो आब्रा काडाब्रा नाम से इतने आकर्षित थे कि कंपनी का नाम काडाब्रा रखना चाहते थे। हालांकि उनके वकील ने ऐसा करने से मना किया था। इसके बाद उनको रिलेंटलेस नाम पसंद आया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने इसका नाम अमेजन रखा। ग्राहक संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम करती है कंपनी। साल 2005 में कंपनी ने अमेजन प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत की थी, जिससे कंपनी को नई ऊंचाइयां मिली। बेजोस हमेशा से ही ग्राहक संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम करते आए हैं, जिसके लिए कंपनी ने कई प्रयोग भी 2018 के बाद से अब तक हैं। सबसे अमीर रईस शख्स। बात अगर जेफ बेजोस की संपत्ति की करें तो 2018 के बाद से अब तक वे दुनिया के सबसे अमीर रईस शख्स हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स सबसे ज्यादा लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे हैं। साल 1999 से 2007 तक यानी 8 सालों तक बिल गेट्स फोर्ब्स की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं, जबकि 2008 में इस सूची में पहले स्थान पर वॉरेन बफे थे। लेकिन इसके 1 साल बाद ही गेट्स ने दोबारा यह मुकाम हासिल किया। 2010 से 2013 तक लगातार 4 साल कार्लोस स्लिम शीर्ष पर थे। वहीं 2014 में गेट्स फिर टॉप पर आ गए। इतनी रही बिल गेट्स और जेफ बेजोस की नेटवर्थ। फोर्ब्स के अनुसार
1999 में बिल गेट्स की कुल संपत्ति जहां 3.65 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं बेजोस उस समय 43,000 करोड़ रुपए के मालिक थे। उनकी संपत्ति में काफी उतार चढ़ाव आया है। साल 2015 तक बिल गेट्स की नेटवर्थ बेजोस से ज्यादा थी। 2015 में गेट्स की नेटवर्थ 5.05 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि बेजोस की नेटवर्थ इससे करीब आधी यानी 2.24 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन 2018 से बेजोस की संपत्ति ज्यादा रही है। 2018, 2019 और 2020 में बिल गेट्स की नेटवर्थ क्रमशः 6.12 लाख करोड़ रुपए, 6.79 लाख करोड़ रुपए और 8.58 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं इस दौरान बेजोस की नेटवर्थ क्रमशः 7.61 लाख करोड़ रुपए, 9.17 लाख करोड़ रुपए और 15.17 लाख करोड़ रुपए था। बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर हो जाएगी। कंपैरिजन की यह रिपोर्ट फोर्ब्स टॉप 25 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मोस्ट वैल्यूड कंपनीज के आधार पर तैयार की गई है। सलाहकार फर्म ने शेयर बाजार में इन कंपनियों और व्यक्तियों की पिछले 5 साल की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की है। 2027 में दुनिया को मिलेगा दूसरा खरबपति। रिपोर्ट के अनुसार विश्व को दूसरा खरबपति साल 2027 में शू जियाइन के रूप में मिलेगा। चीन के दिग्गज उद्योगपति और अलीबाबा के संस्थापक जैक मा साल 2030 में 65 साल की उम्र में खरबपति बन सकते हैं। 2033 में मुकेश अंबानी हासिल करेंगे खरबपति का दर्जा। एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक मुकेश अंबानी की बात करें तो वे साल 2033 में खरबपति का दर्जा हासिल करेंगे। उस समय उनकी उम्र 75 साल होगी। इनके साथ साल 2033 में ही इन्वेस्टमेंट और इंटरनेट सर्विसेज कंपनी टेंसेंट के सह संस्थापक मा हुआतिंग भी यह मुकाम हासिल कर लेंगे। बेजोस को मिला था यह सम्मान। साल 1999 में टाइम मैगजीन ने जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर और द किंग ऑफ साइबर कॉमर्स की उपाधि दी गई थी। खास बात यह है कि बेजोस 35 साल की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले चौथे युवा थे। 2019 में करीब 60 लाख रुपए थी सैलरी। बेजोस के पास अमेजन के 7.50 करोड़ से ज्यादा शेयर्स हैं, यानी उनके पास अमेजन में 15.1% शेयर्स हैं। 2019 में उन्हें $81,840, करीब 60 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिले थे। इसके अलावा उन्हें $16 लाख यानी करीब 11.50 करोड़ रुपए कंपनसेशन भी मिला था। कोरोना काल में बेजोस की संपत्ति में उछाल। सलाहकार फर्म कंपैरिजन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते एक तरफ जहां ज्यादातर अमीरों को नुकसान हुआ है, वहीं अमेजन का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इसकी वजह से बेजोस की संपत्ति में भी उछाल आया है। 2026 तक दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं जेफ बेजोस। 6 साल बाद यानी साल 2026 तक बेजोस की संपत्ति। और यहां पर जस्ट भेजो उसकी पूरी कहानी खत्म होती है और आप हमें कमेंट करें अगला वीडियो में किस टॉपिक पर लाएं।